नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत करती हूँ आप सबका। आज हम पढ़ेंगे एकोनविंशः अर्थात 19वां सर्ग उत्तरकांड से ही। आज के सर्ग में है रावण के द्वारा अनरण्य का वध तथा उनके द्वारा उसे श्राप की प्राप्ति। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। अथ जित्वा मरुत्तम स प्रययौ राक्षसाधिपः नगराणि नरेन्द्राणां युद्धकांक्षी दशाननः समासाद्य तु राजेन्द्रान् महेन्द्र वरुणोपमान् अब्रवीत् राक्षसेन्द्रस्तु युद्धं मे दीयतामिति निर्जिताः स्मेति वा ब्रूत एषा मे हि सुनिश्चयः अन्यथा कुर्वतामेवं मोक्षो नैवोपपद्यते ततस्त्वभिरवः प्राज्ञा पार्थिवा धर्मनिश्चयाः मन्त्रयित्वा ततो अन्योन्यं राजानः सुमहाबलाः निर्जिताः स्मेत्य भाषन्त ज्ञात्वा वरबलं रिपोः दुष्यन्तः सुरथो गाधिर्गयो राजा पुरूरवाः। आगे का वृत्तांत सुनाते हुए अगस्त्य जी कहते हैं, हे रघुनंदन, पूर्वोक्त रूप से राजा मरुत को जीतने के पश्चात राक्षसराज दशग्रीव क्रमशः अन्य नरेशों के नगरों में भी युद्ध की इच्छा से गया। महेंद्र और वरुण के समान पराक्रमी उन महाराजों के पास जाकर वह राक्षसराज उनसे बोला, राजाओं, तुम मेरे साथ युद्ध करो अथवा यह कह दो कि हम हार गए। वो सबसे यही कहा करता था, यही मेरा अच्छी तरह किया हुआ निश्चय है, इसके विपरीत करने से तुम्हें छुटकारा नहीं मिलेगा। तब निर्भय, बुद्धिमान तथा धर्मपूर्ण विचार रखने वाले बहुत से महाबली राजा परस्पर सलाह करके शत्रु की प्रबलता को समझकर उससे हार मान लिया करते थे। दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरूरवा, इन सभी भूपालों ने अपने अपने राजत्व काल में रावण के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली थी। एते सर्वे अब्रुवंस्तात निर्जिताः स्मेति पार्थिवाः अथायोध्यां समासाद्य रावणो राक्षसाधिपः सुगुप्तामनरण्येन शक्रेणेवामरावतीं सा तं पुरुषशार्दूलं पुरन्दरसमं बले प्राह राजानमासाद्य युद्धं देहीति रावणः निर्जितोऽस्मीति वा ब्रूहि त्वमेवं मम शासनम्। अयोध्याधिपतिस्तस्य श्रुत्वा पापात्मनो वचः अनरण्यस्तु संक्रुद्धो राक्षसेन्द्रमथ ब्रवीत् दीयते द्वन्द्वयुद्धम् ते राक्षसाधिपते मया सन्तिष्ठ क्षिप्रमायत्तो भव चैवं भवाम्यहम् अथ पूर्वं श्रुतार्थेन निर्जितं सुमहद्बलम् निष्क्रामत्तन्नरेन्द्रस्य बलं रक्षो वधोद्यतम्। तो बहुत सारे राजाओं ने, जैसे दुष्यंत, सुरथ, गाधी, गय, राजा पुरूरवा, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। इसके बाद राक्षसों का राजा रावण इंद्र द्वारा सुरक्षित अमरावती की भांति महाराज अनरण्य द्वारा पालित अयोध्यापुरी में आया। वहाँ पुरंदर यानी इंद्र के साथ पराक्रमी पुरुष सिंह राजा अनरण्य से मिलकर बोला, राजन, तुम मुझसे युद्ध करने का वचन दो अथवा कह दो कि मैं हार गया, यही मेरा आदेश है। उस पापात्मा की वह बात सुनकर अयोध्या नरेश अनरण्य को बड़ा क्रोध हुआ और वे उस राक्षस राज से बोले, हे निशाचर पते, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध का अवसर देता हूँ, ठहरो, शीघ्र युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो रहा हूँ।
तो राजा ने रावण की दिग्विजय की बात पहले से ही सुन रखी थी, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी सेना इकट्ठी कर ली थी। तो नरेश की वह सारी सेना उस समय राक्षस के वध के लिए उत्साहित हो नगर से बाहर निकली। नागानाम 10,000 वाजिनाम नियुतम तथा रथानाम 2,000 पत्तीनां च नरोत्तम महिम संच्छाद्य निष्क्रांतं सपदाति रथं रणे ततः प्रवृत्तं सुमहत् युद्धं युद्ध विशारद अनरण्यस्थ नृपते राक्षसेन्द्रस्य चाद्भुतं तद्रावण बलं प्राप्य बलं तस्य महीपतेः प्राणस्य तदा सर्वं हव्यमहुतमिवानले युद्ध्वा च सुचिरं कालं कृत्वा विक्रममुत्तमं प्रज्वलन्तं तमासाद्य क्षिप्रमेवावशेषितं प्राविशत् संकुलं तत्र शलभाइव पावकं सोऽपश्यत् तन्नरेन्द्रस्तु नश्यमानं महाबलं महार्णवं समासाद्य वनापगशतं यथा। तो अयोध्या नरेश अनरण्य ने रावण की दिग्विजय की बात के बारे में पहले ही सुन रखा था, इसलिए वो उसके बात में नहीं आए और युद्ध के लिए तैयार हो गए। तो पहले उन्होंने उसे मल्ल युद्ध का निमंत्रण दिया। तो हे नरश्रेष्ठ श्री राम, 10,000 हाथी सवार, 1,00,000 घुड़सवार, कई हजार रथी और पैदल सैनिक पृथ्वी को आच्छादित करके युद्ध के लिए आगे बढ़े। रथों और पैदलों सहित सारी सेना रण क्षेत्र में जा पहुंची। हे युद्ध विशारद रघुवीर, फिर तो राजा अनरण्य और निशाचर रावण में बड़ा अद्भुत संग्राम होने लगा। उस समय राजा की सारी सेना रावण की सेना के साथ टक्कर लेकर उसी तरह नष्ट होने लगी जैसे अग्नि में दी हुई आहुति पूर्णतः भस्म हो जाती है। उस सेना ने बहुत देर तक युद्ध किया, बड़ा पराक्रम दिखाया, परंतु तेजस्वी रावण का सामना करके वह बहुत थोड़ी संख्या में शेष रह गई और अंततो गत्वा जैसे पतंगे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं, उसी प्रकार काल के गाल में चली गई। राजा ने देखा कि मेरी विशाल सेना उसी प्रकार नष्ट होती चली जा रही है जैसे जल से भरी हुई सैकड़ों नदियां महासागर के पास पहुंचकर उसी में विलीन हो जाती हैं। ततः शक्र धनुः प्रख्यं धनुर्विस्फारयन् स्वयं आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं क्रोधमूर्छितः अनरण्येन ते मात्या मारीच शुकसारणाः प्रहस्तसहिता भग्ना व्यद्रवन्त मृगा इव ततो बाणशतान्यष्टौ पातयामास मूर्धनि तस्य राक्षसराजस्य इक्ष्वाकुकुलनन्दनः तस्य बाणाः पतन्तस्ते चक्रिरेणाक्षतं क्वचित् वारिधारा इवाभ्रेभ्यः पतन्त्यो गिरिमूर्धनि ततो राक्षसराजेन क्रुद्धेन नृपतेस्तदा दलेनाभिहतो मूर्ध्नि सरथान्यपपातः। तो महाराज अनरण्य अपनी सेना की हालत देख के बहुत परेशान थे। वे क्रोध से मूर्छित हो अपने इंद्रधनुष के समान महान शरासन को टंकारते हुए रावण का सामना करने के लिए आए। फिर तो जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं, उसी प्रकार मारीच, शुक, सारण तथा प्रहस्त ये चारों राक्षस मंत्री राजा अनरण्य से परास्त होकर भाग खड़े हुए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु वंश को आनंदित करने वाले राजा अनरण्य ने राक्षस राज रावण के मस्तक पर 800 बाण मारे, परंतु जैसे बादलों से पर्वत शिखर पर गिरती हुई जलधाराएं उसे क्षति नहीं पहुंचाती, उसी प्रकार वे बरसते हुए बाण उस निशाचर के शरीर पर कहीं घाव न कर सके। इसके बाद
राक्षस राज ने कुपित होकर राजा के मस्तक पर एक तमाचा मारा। इससे आहत होकर राजा रथ से नीचे गिर पड़े। स राजा पतितो भूमौ विह्वलः प्रविवेपितः वज्रदग्ध इवारण्ये सालो ने पतितो यथा तं प्रहस्याब्रवीत् रक्ष इक्ष्वाकुं पृथिवीपतिं किमिदानीं फलं प्राप्तं त्वया मां प्रतियुध्यता त्रैलोक्ये नास्ति यो द्वन्द्वं मम दद्या नराधिप शङ्के प्रसक्तो भोगेषु न शृणोषि बलं मम। तस्यैवं ब्रुवतो राजा मन्दासुरवाक्यमब्रवीत् किं शक्यमिह कर्तुं वै कालो हि दुरतिक्रमः न ह्यहं निर्जितो रक्षस्त्वया चात्मप्रशंसिना कालेनैव विपन्नो अहं हेतुभूतस्तु मे भवान्। तो अब जैसे वन में वज्रपात से दग्ध हुआ साखू का वृक्ष धराशायी हो जाता है, उसी प्रकार राजा अरण्य उसके आक्रमण से व्याकुल हो भूमि पर गिरे और थर थर कांपने लगे। यह देख रावण जोर जोर से हंस पड़ा और उन इक्ष्वाकुवंशी नरेश से बोला, इस समय मेरे साथ युद्ध करके तुमने क्या फल प्राप्त किया है? नरेश्वर, तीनों लोकों में कोई ऐसा वीर नहीं है जो मुझे द्वंद्व युद्ध दे सके। जान पड़ता है तुमने भोगों में अधिक आसक्त रहने के कारण मेरे बल पराक्रम को नहीं सुना था। राजा की प्राण शक्ति क्षीण हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार बातें करने वाले रावण का वचन सुनकर कहा, राक्षस राज, अब यहाँ क्या किया जा सकता है, क्योंकि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। अरे राक्षस, तू अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहा है, किंतु तूने जो आज मुझे पराजित किया है इसमें काल ही कारण है। वास्तव में काल ने ही मुझे मारा है, तू तो मेरी मृत्यु में निमित्त मात्र बन गया है। किं त्विदानीं मया शक्यं कर्तुं प्राण परीक्षये न ह्यहं विमुखी रक्षो युद्धयमानस्त्वया हतः इक्ष्वाकु परिभावित्वाद् वचो वक्ष्यामि राक्षस यदि दत्तं यदि हुतं यदि मे सुकृतं तपः यदि गुप्ताः प्रजाः सम्यक् तदा सत्यं वचोस्तु मे उत्पत्स्यते कुले ह्यस्मिन् इक्ष्वाकूणां महात्मनां रामो दाशरथिर्नाम स ते प्राणान् हरिष्यति ततो जलधरोदग्रस्ताडितो देवदुन्दुभिः तस्मिन्नुदाहृते शापे पुष्पवृष्टिश्च खाच्युता ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिवेष्टपम् स्वर्गते च नृपे तस्मिन् राक्षसः सोऽपसर्पतः। राजा अनरण्य मृत्युशैया पर है। कहते हैं आगे कि मेरे प्राण जा रहे हैं, अतः इस समय मैं क्या कर सकता हूँ। अरे निशाचर, मुझे संतोष है कि मैंने युद्ध से मुंह नहीं मोड़ा। युद्ध करता हुआ ही मैं तेरे हाथ से मारा गया हूँ। परंतु अरे राक्षस, तूने अपने व्यंग्यपूर्ण वचन से इक्ष्वाकु कुल का अपमान किया है, इसलिए मैं तुझे शाप दूंगा, तेरे लिए अमंगलजनक बात कहूँगा। यदि मैंने दान पुण्य होम और तप किए हों, यदि मेरे द्वारा धर्म के अनुसार प्रजाजनों का ठीक ठीक पालन हुआ हो, तो मेरी बात सत्य होकर रहे। महात्मा इक्ष्वाकु वंशी नरेशों के इस वंश में ही दशरथ नंदन श्री राम प्रकट होंगे, जो तेरे प्राणों का अपहरण करेंगे। तो राजा के इस प्रकार शाप देते ही मेघ के समान गंभीर स्वर में देवताओं की दुंदुभी बज उठी और आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। तो हे राजाधिराज श्री राम, तदनंतर राजा अनरण्य स्वर्गलोक को सिधारे। उनके स्वर्गगामी हो जाने पर राक्षस रावण वहां से अन्यत्र चला गया।
तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड में हम 19वां सर्ग यहाँ पर पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये उत्तरकांडे 19वां सर्ग। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः।